अब आगे जो इनके हथे चढ़ गया, अब इनकी लड़ाई सिर्फ यही है कि हमने इनका खानदान खत्म करना है, हमने और कुछ नहीं करना। इनको पैसे की भूख नहीं है, इनको जगह की भूख नहीं है, इनको सिर्फ ये भूख है कि इसकी फैमिली के हमने खत्म कर देना है। गोगी भट्ट की फैमिली को हमने खत्म कर देना है, तीफी भट्ट की फैमिली को खत्म कर देना है। इसी तरह तीफी भट्ट ने इन दोनों भाइयों को खत्म करना है और ऊपर से कैसर भट्ट बीच में छलांग मार दी है। कैसर भट्ट की भी बारी आ जाएगी, अगर वो बाज ना आया तो उसके साथ भी उनकी दुश्मनी पड़ गई है। भाईजान अभी तो बच्चों को भी टारगेट किया जाना है, ये तो फैमिली को हुआ है, लेडीज को हुआ है, बच्चों को भी होना है। अब आप देख लीजिएगा, अनकरीब जुवैद भट्ट के बच्चों को भी एहतियात करनी पड़नी है, उसके ऊपर भी हमले की साजिशें बन चुकी हैं। दो खानदानों की लड़ाई बड़े अरूज पे है। जुवैद भट्ट का मर्डर हो गया, नेक्स्ट नंबर किसका समझते हैं? अमीर मौसब हैं, इसके अलावा अमीर फतेह हैं। क्या उन पे भी कुछ आंच आ सकती है, या अब तीफी भट्ट जो है और जो गोगी भट्ट है उनकी फैमिली की तरफ जो है वो सवाल आना शुरू हो जाएगा, उनके बंदे मरेंगे? अब वैसे बारी गोगी भट्ट और उनकी आई हुई है, उन्हीं की बारी है, इनकी तरफ ज्यादा सवाल है, वो तो इस टाइम फरार हैं। ठीक है, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की जो फैमिली है, अब उसके लिए बहुत ज्यादा कड़ा इम्तिहान है, उसको अपने गनमैन बढ़ाने पड़ेंगे, बाहर आना जाना कम पड़ेगा। क्या ये अच्छी रवायत है कि अब जो खानदानी दुश्मनी चल रही थी, पहले मर्दों को जो है वो टारगेट किया जाता था, लेकिन अब औरत को भी जो है फर्स्ट टाइम जो है वो टारगेट किया गया है? क्या फ्यूचर में भी इस तरह से एक दूसरे की फैमिली की खवातीन जो है उनको भी जो है वो टारगेट किया जाएगा? भाईजान अभी तो बच्चों को भी टारगेट किया जाना है, ये तो फैमिली को हुआ है, लेडीज को हुआ है, बच्चों को भी होना है। अब आप देख लीजिएगा, अनकरीब जुवैद भट्ट के बच्चों को भी एहतियात करनी पड़नी है, उसके ऊपर भी हमले की साजिशें बन चुकी हैं। अमीर मौसब का जो बयान आया है उसको किस नज़र से देखते हैं? उसके जो आपने अल्फाज देखे कि उन्होंने जो बोला, क्या लगता है कि वो चाहते हैं कि सुलह हो, या वो कोई मतलब कि कूल माइंडेड इस तरह से कुछ? नहीं, वो नहीं चाहते सुलह हो, वो झूठ बोल रहे हैं, कोई चाहते नहीं। वो चाहते हैं कि हम तीफी भट्ट को और गोगी भट्ट को मर्डर करवाएं। इन्होंने हमारे बाबा को मारा, भाई को मारा, दादा को मारा, तो वो इनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने दुश्मनियां लेने के, अगर भाईजान मेरी बात सुने, अगर इन दोनों ब्रदरान ने अपनी अच्छी लाइफ गुजारनी हो तो ये इधर से सारा कुछ बेच बाज के इंग्लैंड चले जाएं, इनकी दूसरी फैमिली, बच्चे, बीवी सारे बाहर के मुल्क चले गए हैं, यूके में, तो ये भी चले जाएं। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ चुदराहट की लड़ाई लड़नी है कि हमारा बाप भी इधर फोत हुआ, दादा भी फोत हुआ, भाई भी फोत हुआ, तो हम क्यों, हम भी इधर यहाँ फोत होंगे या इनको मारेंगे। ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती, ये बढ़ सकती है। अमीर मौसब का भी बयान आया कुछ दिन पहले, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो उन्होंने बयान दिया है, उसके बयान को किस तरह से देखते हैं? भाईजान ये अपने पास ही गाड़ियों में बैठ के बयान दे देते हैं, झूठे बयान दे रहे हैं। ये जंग ना, असल जो जंग ये लड़ाई हुई है ना लाहौर की, ये सोशल मीडिया ने बढ़ा दी है। वो किस तरह बढ़ा दी है? अब हमें किसी बच्चे को नहीं था पता कि मीर मौसब कौन है, तीफी भट्ट कौन है, गोगी भट्ट कौन है, मीर फतेह कौन है, किसी को नहीं था। मीर फतेह कौन है किसी को नहीं था पता। ये मीडिया वालों ने, देखें, हमारा मेन मसला ये नहीं है कि मीर फतेह को किसके ऊपर कौन गोलियां चला रहा है, जुवैद भट्ट पे कौन गोलियां चला रहा है। हमारा गरीब मुल्क है, हमारे मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बिजली बहुत महंगी है, हर चीज खाना पीना बहुत ज्यादा महंगा है। हमारे मेन जो मसाइल हैं उनसे नजर हटाने के लिए ये गोगी भट्ट, तीफी भट्ट की तरफ सारे घुस गए हैं, एहसन शाह की तरफ घुस गए हैं। ये हमारे मुल्क का मसला नहीं है। हमने अगर तरक्की करनी है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बलाज फैमिली जो है ये शुरू से इतनी अमीर थी, शुरू से इतना बिजनेस था, इतने इनके ट्रक्स थे, इनका लोडिंग का काम, बिल्टी का काम करते हैं मोस्टली ये ज्यादा इनका, तो शुरू से इस तरह से, शुरू से इसी तरह थे या बाद में हुए हैं? और भाईजान शुरू में इनके अब्बा जी के पास इतने ट्रक नहीं थे होते, इनके दादा परदादा के पास इतने ट्रक नहीं थे होते। ये पैसे कमाते थे लेकिन इतने थे कमाते, इनका नाम चलने लग पड़ा था पूरे लाहौर में। ये एक फ़ोन करते थे, प्लाजे खाली हो जाते थे, दुकानें खाली हो जाती थी, मकान खाली हो जाते थे, फिर उनसे ये पैसे लेते थे। ये इनका बिजनेस था। ये बदमाश हैं, ये तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, बलाज एंड कंपनी, ये कैसर भट्ट, ये बदमाश हैं, ये आम शरीफ इंसारी नहीं है। जो बलाज जो हैं ये पहलवान भी थे? बिल्कुल थे। तो पहलवान का मतलब ये पहलवानी लड़ाई वाले पहलवान नहीं थे, ये बदमाशी वाले पहलवान थे, जिसे कहते हो पहलवान तो मैं वेख लांगा, ये वो वाले पहलवान थे। फोन करते थे, इनको लोग बता दे जाते थे, फोन करते थे, इनको प्लाजे खाली हो जाते थे। ये बड़ी बड़ी लड़ाइयों में सुलह करवाते थे, पैसे लेते थे। अब ये जो लाहौर है, लाहौर को किस तरह नुकसान हो सकता है इन दो खानदानों की वजह से? क्योंकि लाहौर में जो है ना एक वो डर और खौफ की फिजा जो है वो कायम है कि रोड के ऊपर जो है वो दिन के टाइम जो है वो मर्डर कर दिया जाता है, शूटर आते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं। लोग तो बड़े डर में मुब्तला हैं। उस टाइम भी जब ये वाक़या हुआ तो लोग खौफ और आस में मुब्तला हो गए, लोगों ने अपनी गाड़ियों में खुद को जो है वो बंद कर लिया ताकि बाहर ना निकलें। गोलियाँ चल रही हैं, कैसे देखते हैं? भाईजान जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट है ना, पुलिस, हमारी जो एजेंसी हैं वो बहुत तेज़ हैं। उन्होंने इन दोनों फैमिलियों को दबोच लेना है। आप बेफिक्र हो जाए, अब मुझे निकल के दिखाएं, इनकी सारी फैमिलियां भागी हुई हैं।
तिफी भट्ट की भी, गोगी भट्ट की भी, बिलाज एंड कंपनी की भी, कैसर भट्ट, ये सारे फरार हैं। कोई किसी के डेरे में जाके देख लें, कोई बंदा नहीं है, कोई परिंदा नहीं है, सब खाली है और ये भागे ही रहेंगे अल्लाह के फजल करम से। इन्होंने लाहौर का सुकून बर्बाद किया ना, इनका भी सुकून बर्बाद ही होगा। ये खुश होकर हम नहीं रह सकते। पुलिस इनके पीछे चढ़ गई है, जहां मर्जी भाग जाएं। अल्लाह खैर करे, अनकरीब दिनों में ये सारे पकड़े जाएंगे। एहसन ने जो बिलाज के साथ किया बिल्कुल गलत किया, सब लोग कहते हैं, आप भी यही कहते बिल्कुल हैं। कहते हैं, कंडेम करते हैं हम इसको कि उसने बहुत गलत किया। अब उसकी जो मौत है उसको लोग भी जो है वो बड़ा बुरा कहते हैं कि एहसन के साथ बिल्कुल सही हुआ, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं तो होना चाहिए। देखें, अगर उसके ऊपर 109 की कार्रवाई होती तो वो उसकी जमानत हो जानी थी। ये तो पुलिस की और दोनों बदमाशों की मिली भगत से उसको मरवाया गया। अगर कोई कहे ना कहे, हम तो कहेंगे ये तीनों की पार्टियों ने मिलकर इसको मरवाया है, एहसन शाह को। एहसन शाह की जो वाइफ है अर्शिया, जी, उसके हवाले से भी बताया जाता है कि पार्टी गर्ल हैं, ये डांस क्लबों में जो है वो जाती रही हैं, वहाँ पे मामला थे बड़े। उस हवाले से आपकी क्या राय है? यार देखिए, वो उसका एक पर्सनल मैटर था। हर लड़की के दो रूप होते हैं। एक उसका घरेलू रूप होता है और एक बाहर वाला रूप होता है। यार अगर वो डांस पार्टी थी, जाती थी, जो भी करती थी, वो उसका अपना जाती फेल था। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है।